हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त कराची पाकिस्तान से सनी खान लोधी, आपका होस्ट अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। आज हम कराची में मौजूद हैं और कराची की बहुत ही पुरानी लेडीज़ गारमेंट्स के हवाले से ये मार्केट है जिसका नाम है जामा क्लॉथ मार्केट। यहाँ पे लेडीज़ के बहुत ज़बरदस्त वेडिंग ड्रेसेस बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं और उसके साथ साथ अदर ड्रेसेस जो डेली बेसिस पे पहने जाते हैं, वेयर किए जाते हैं, वो बहुत अच्छे यहाँ पे होते हैं। तो आज यहाँ की डिटेल फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूँगा, इस उम्मीद पे कि आपको आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ रज़ा शॉप के ऊपर, जो कि फैज़ रज़ा ब्राइडल शॉप है और यहाँ पे ब्राइडल के बेशुमार खूबसूरत ड्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ के जो CEO हैं वो शाकिर भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। शाकिर भाई कितनी पुरानी आपकी ये शॉप है? तकरीबन 65 साल पुरानी। देख रहे हैं नाज़रीन, माशाल्लाह 65 ईयर्स हो गए हैं इस शॉप को और इस मार्केट को सिंस 1948 में ये मार्केट जो है वो लॉन्च हुई थी और 65 साल इस शॉप को हो गए। ब्राइडल ड्रेसेस की ये शॉप अपनी अहमियत की खुद हामिल है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जितने भी ब्राइड्स के हवाले से कपड़े आते हैं वो सबसे पहले इस शॉप पे आते हैं और शाकिर भाई की ये जो क्रिएटिविटी है इस चीज़ को यहाँ की पब्लिक, यहाँ की ऑडियंस बहुत सराहती है, बहुत लाइक करती है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऑर्डर पे यहाँ से कपड़े बनवाती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी देखने वाले हैं वो अगर चाहें ऑर्डर देना तो शाकिर भाई को ऑर्डर दे सकते हैं। शाकिर भाई कुछ ड्रेसेस के बारे में बताएं कि ये क्या है, शरारा है, गरारा है? ये मैक्सी है। मैक्सी है। ये शरारा है। ओके। ये भी मैक्सी है, वो फर्शी शरारा है। इनके क्या प्राइसेस हैं? मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं, तो काम के हिसाब से होते हैं, जैसा काम ऐसी चीज़। जैसे ये मैक्सी है, इसके क्या मैक्सी तकरीबन 25,000 की है। 25,000 की। शरारा जो है ये शरारा तकरीबन 65, 50, 45 ओके, हर रेंज है, जैसी आपकी चॉइस जैसी रेंज। ठीक है। अच्छा, इस वक्त कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्लाइंट्स का रश है या नहीं है? अल्लाह का शुक्र एहसान है, आ रहे हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हमारे है, पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने कस्टमर आते हैं, हमें कस्टमर की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हमारे नाम से आता है। नो डाउट अबाउट इट कि आपकी शॉप जो है वो 65 साल पुरानी शॉप है और आपके क्लाइंट्स बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आफ्टर द कोविड-19 बहुत सारे लोग डिमोलिश हो गए अपने अपने कारोबार को लेकर के। जी हाँ, इस वक्त कारोबारी तो सबकी हालत ख़राब है ना? हर आदमी जिसकी 50 की रेंज थी वो 25 पे आ गया, जिसकी 25 की थी वो 10 पर आ गया। भाई ये चल रहा है कहानी, और क्या है। लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाकिर भाई, मुझे ये बताइए कि आपके अपने कारखाने होते हैं? आपने तो माशाल्लाह सिकंदर सनम की तरह एक जर्क दिया है। तो ये आपके अपने कारखाने होते हैं, आपका अपना काम होता है? अल्लाह का शुक्र है, है हमारे अपने डिज़ाइनर है, हमारा अपना काम है। हाँ। और हम किसी कारखाने में बनने या किसी को हम देते नहीं हैं। हम कुछ अपनी डिज़ाइनिंग, हमारी अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है। जो हम किसी को मतलब देते नहीं है कि भाई कहीं से बनवा ले। कुछ और होता है, अक्सर मार्केट में ऑर्डर ले लेते हैं, भी कस्टमर चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको परेशानी होती है। जी जी। हमारी ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले आ जाता है। अच्छा, कौन कौन से काम होते हैं आपके कारखाने में? इस काम को क्या कहा जाता है, इस काम को क्या कहा ये जाता जो काम है बारीक काम है, स्टोन वर्क के साथ कोरे मरोड़ी और सिंगल रेशम का काम है। ये वाला जो है फ्रेश नोट पे बना हुआ है, फ्रेश नोट पे बना हुआ है। वो जो कटदाने कोरे के साथ बना हुआ है। मतलब हर तरह के काम है, हर तरह की वैरायटी है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है आपके पास? जी हाँ जी हाँ जी, हर वैरायटी है हमारे, हर वर्क है हमारे पास। कस्टमर की जो डिमांड होती है हम वो पूरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी लेटेस्ट में कोई न्यू डिज़ाइन आप लोगों ने लॉन्च किया है? कोई ऐसी क्रिएटिविटी? हमारे पास टोटल वैरायटी जो भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल यूनिक और म्यारी होगी। डिज़ाइनर जो होते हैं हमारे, कोई चीज़ हम देखते हैं कि थोड़ी स्लो हो गई है तो उसको फ़ौरन हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम उसके अलावा कुछ और मजीद नई चीज़ निकाल लाते हैं। और रेट्स में काफ़ी कमी रखते हैं? कभी ज़्यादा, हर तरीके से होते हैं। मतलब अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं लॉस भी कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा तो कोई भी नहीं करता। हाँ, लॉस नहीं करते। जैसी चीज़ होती है उसके हिसाब से प्राइसेस। जी नाज़रीन, सलमान भाई अभी एक लेटेस्ट ड्रेस आपके सामने लॉन्च कर रहे हैं। आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। प्लीज़ लाइएगा ये। लेकर आए बेटा। जी, ये कौन सा ड्रेस कराता है ये वलीमे की मैक्सी ड्रेस है। वलीमे की मैक्सी है? जी, वलीमे की मैक्सी ड्रेस। और इस पे जो काम हुआ हुआ है वो क्या काम है? ये सारा फैंसी पीपल गिरा का काम सिला हुआ है इसमें। पीपल गिरा का काम फिश स्किन सिला हुआ है इसमें, दबका सिला हुआ है इसमें, बहुत सारी चीज़ें सिली हुई है इसमें। इसके प्राइस क्या है? ये 2.25 लाख रुपए की है। 2.25 लाख रुपए जी, की। 1,75,000 रुपए की। और देना कितने में आपने? ये दे दिया, बेच दिया। 2.25 की चली गई? ये चली गई। कभी भी काम लाइफ टाइम है, सारा काम इसका लाइफ टाइम बना हुआ है और ये काला नहीं होगा। अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, अच्छा मेयार सिला हुआ है। ठीक है। बहुत अच्छा मेयार का माशाल्लाह, हर चीज़ सिलाई सारी चीज़ें मेयारी है। ये इसका दुपट्टा दिया हुआ है कंट्रास्ट, ये इसका दुपट्टा है कंट्रास्ट,
बहुत हसीन पीस है। बहुत ही हसीन पीस है नाज़रीन, नो डाउट अबाउट इट। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये, 2.25 लाख रुपए का ये बिक चुका है। और इसी तरह इनके क्लाइंटेज जो है वो आकर के इनको ऑर्डर्स देते हैं और अपने अपने चॉइस पे यहाँ से ड्रेसेस बनवा के जाते हैं। और ये बहुत ही मयारी काम करते हैं। उसका रीज़न ये है कि 65 ईयर्स से ये अपनी इस शॉप को लेकर रन थ्रो कर रहे हैं और 65 साल में तो 2 नस्लें जवान होकर के बच्चों वाली हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये शॉप कितनी पुरानी है माशाल्लाह। और ये इनकी कामयाबी की ज़मानत है कि इनका काम बहुत आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नया ड्रेस नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है शाकिर भाई खुद इसकी डिटेल बताएं। शाकिर भाई थोड़ा करीब आ जाएं अभी। जी शाकिर भाई, ये कौन सा ड्रेस कहलाता है? सर ये नेट शेफून कपड़े के ऊपर बना हुआ है और इसमें काम जो बना हुआ है वो ज़रफ़ का और स्टोन कांच वर्क सिला हुआ है सारा, जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, जो काला ख़राब नहीं होगा कभी भी। हो जाए तो स्टिच हुआ वापस, पहना हुआ वापस, इसकी गारंटी हम आपको जो है लिख के देते हैं। अच्छा, गारंटी कार्ड देते हैं, हर तरह की जिम्मेदारी होती है। और इसके अगर कोई हमारी शॉप पे चाहे हमसे ऑनलाइन डिस्कस करना, हमसे कोई चाहे तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारा माल जाता है। यहाँ से हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जहाँ चाहें जैसे चाहें आपको पहुँच जाएगा। कोई डिज़ाइनिंग की कोई पिक्चर्स हो, अगर आप अपने पिक्चर्स दें, हमारे को बोलेंगे हमें बनवाना है ऐसे डिज़ाइन, तो एज इट इज़ सेम थिंग वही चीज़ बनवा के देंगे, उससे ज़्यादा फिनिशिंग में जो आप हमें देंगे। और हमारी अपनी जो डिज़ाइनिंग होगी, अगर उसका कोई सैम्पल देना चाहे तो हम उसको भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? ये तकरीबन ऐसी है 45,000 की। वैसे तो कुछ बार्गेनिंग तो आपको पता है मार्केट में कितने की होती है, एग्जैक्टली। मगर अब आप जो बताना चाह रहे हैं वो ये है। इन OPTV ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्कान कलेक्शन में। और मुस्कान कलेक्शन जो है वो टर्किश मैक्सीज़ की शॉप है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टनिंग शॉप है। सब बनवाते हैं फिर मंगवाते हैं टर्की से? तुर्की से। अच्छा, तो ये क्या क्या प्राइसेस हैं? और और अलग अलग प्राइस हैं, 15,000 की भी है, 20,000 की भी है, 12,000 की भी है, कम से कम 10,000। अच्छा, एटलीस्ट 10,000 की आप देते हैं, अदरवाइज़ जो है वो इससे अपग्रेड ही रेट होता है आपके। ब्राइडल मैक्सियाँ भी होती हैं, पार्टी वेयर्स भी होती हैं। जी, मुझे ये बताइए कि ये जो डिज़ाइनिंग होती है ये आपकी अपनी होती है? डिज़ाइनिंग पहले अपनी होती है, ठीक है, फिर इसको हम बनवाते हैं टर्की से ही? तुर्की से। टर्की से फिर सब मैन्युफैक्चरिंग सब तैयार सिली हुई हर चीज़ वहीं से होके आ रही है। टर्की से? जी। आपको ये कितना में पड़ती है एक मैक्सी, कोई सी भी? कम से कम 12 की भी पड़ती है, 8 की भी पड़ती है, फिर आप उसको कितने रेंज में सेल आउट करते हैं? जैसे बिक जाती है। ये जो ये 20,000 की है, 20,000 की जो ब्राइडल मैक्सी है, ब्राइडल मैक्सी है। ठीक है। इसके साथ जो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये पार्टी वेयर्स में Okay. ये आपको 6,000 की पड़ेगी। इसके साथ जो ये ये क्रिस्टल वर्क है, ये क्रिस्टल वर्क मैक्सी, इसके क्या प्राइस ये हैं? 15,000 रुपये की है। ये 15,000 रुपए की, ये तीनों? तीनों ठीक ये है। अलग अलग इसमें ये क्वालिटी होती है कि इसमें एक डिज़ाइन का एक ही पीस होता है। Okay. एक जैसा दूसरा पीस नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके, इसमें ये क्वालिटी है, जो एक पहनेगी वो एक ही पहनी हुई नज़र आएगी। वेरी नाइस यार, दिस इज़ रियली ग्रेट। अच्छा, ये जो पिंक है कॉर्नर पे, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको दे देंगे 12,000 रुपये की। अच्छा ठीक है। इसके साथ वाली जो है, ये भी तकरीबन ये मैक्स यही प्राइस की है तकरीबन। ये चारों पांचों मैक्सीज जो हैं ये 12,000 की रेंज के हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो ग्रीन है ये आई मीन सिल्वर कलर है, ग्रे कलर है, ये सिल्क है या साटन है? ये साटन है। अच्छा। ये सिल्क नहीं है। ये भी डिजाइन ये आपके भी हैं? डिज़ाइन अपने हैं। इसमें भी ये एक डिज़ाइन की अलग अलग दोनों डिज़ाइन है। हाँ, डिफरेंट डिजाइन है। और इसके 4 स्टाइल हैं, 1 2 3 4। तो ये कितने की, ग्रीन कितने की है, ग्रे कितने ये की? 18,000 की है, ये 25,000 की है। क्या रीज़न है, लग तो सेम नहीं है? क्वालिटी में फ़र्क है ना सर, ये अलग कंपनी का पीस है, ये अलग कंपनी का पीस है। अच्छा, और ये जो ब्लू है? ये ब्लू 25,000 का है। ओके, और ये जो आई मीन स्किन कलर है? ये आपको दे देंगे 22,000 की। ऑलराइट। और जो ग्रीन और रेड है? ये मैं 15,000 रुपये की है, ये नेट पर है। जी नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मैं अली भाई की शॉप पे मौजूद हूँ। और अली भाई की शॉप पे भी जितने भी यहाँ पे मैक्सीज भी मौजूद हैं और अदर ड्रेसेस जो है पार्टी वेयर्स भी हैं, वेडिंग वेयर्स भी हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं। तो अली भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके क्या क्या प्राइसेस हैं? सर ये मेरे पास जो है 5,000 का है, ठीक है। लहंगे के अंदर है, ये शॉर्ट फ्रॉक के अंदर होते हैं। ठीक है। सही है जी। ये शॉर्ट फ्रॉक के अंदर है, हमारे पास ट्राउज़र होते हैं, इसके अंदर काम वाले होते हैं। रिजनेबल प्राइस है इसके 3,500 रुपये। ठीक है। अब आ जाएँ आप गरारे के ऊपर। ये 150 इंच का प्लाजो होता है इसके अंदर ना, शॉर्ट फ्रॉक के अंदर, और माथा पट्टी इसके दुपट्टे होते हैं। ठीक है। सही है ना। इसकी कॉस्ट हमने लगाई है 5,000 की। ओके।
और एक देखें ये चीज़ है हमारे पास, ये देखें बड़े कलर, इसमें अनारकली के अंदर होती है ये ना, बड़े घेर के अंदर। ये 7000 का लगाया हुआ हमने। ठीक है। सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना आपको मुनासिब रेटों में मिलेंगी। जी अली भाई, ये बताइए कि सारी मार्केट के हिसाब से आपके रेट जो बड़े रीज़नेबल हैं, बड़े आला हैं, तो ये आपने मतलब खुद जानबूझ के कम किए हुए हैं या आपके कपड़े क्वालिटी जो है उसकी कोई कमी है, क्या बात है ऐसी? भाई देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है, भागने तो हमारे पास आगे बिल्कुल घबराना नहीं है। हमने सस्ते और मियारी, ये हमारी जो सेटिंग है ना अमीर गरीब दोनों के लिए। ठीक है। हमें नहीं पता कौन शख्स चल के आ रहा है, हम रहमत समझ के उसको डील करते हैं। माशाअल्लाह। आटे में नमक बराबर रोज़ी मिल जाए, अल्लाह का शुक्र है। बेशक। वो हर इंसान ले सकता है हमसे चीज़ जो है ना। आपको सबको महंगी देंगे तो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सही बात। गरीब का भी दिल है, लेडीज़ों का। बेशक। ये चीज़ है हमारे पास। जब भी आप आएंगे मुनासिब ही हमारे पास रेट मिलेंगे, वो बातें नहीं है हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काटने वाली बात नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊं कि जामा क्लॉथ मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूं और यहाँ के चेयरमैन जामा अलायंस शेख मोहम्मद इरशाद भाई के साथ मौजूद हूं और यहाँ पे किन किन चीज़ों को मसाइल को फेस ऑफ करते हैं ये सारी डिटेल्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। आज इरशाद भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी अमेरिका में हमारे बहन भाई सब आपको इस वक्त देख रहे हैं माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि यहाँ जामा क्लॉथ क्योंकि पुरानी मार्केट है और यहाँ पे यहाँ से शॉपिंग करने वाली जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पूरे कराची के लोग यहाँ पे आते हैं, तो आपको क्या क्या मसाइल दरकार हैं यहाँ पे, किन किन मसाइल को फेस ऑफ कर रहे हैं, क्या क्या दरपेश हैं आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस तरफ तवज्जो दी। और मसाइल जो कि आप समझते हैं इस टाइम तो ऑल ओवर पूरे कराची में बेइंतहा हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, फिर अब अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे जामा क्लॉथ मार्केट की, तो जामा क्लॉथ मार्केट में आपने देखा होगा शायद अभी आप आते हुए, हमारे पास ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। जी जी। और हमने अक्सर और बेशतर DIG ट्रैफिक कराची से बातें की हैं, जब जो ट्रक आते हैं, मतलब माजरत के साथ इस वक्त DIG ट्रैफिक मौजूद हैं, हम उनके पास गए तो वो नफरी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब नफरी देने के लिए तैयार नहीं। हमें सिर्फ 2 पुलिस वाले भी अगर मिल जाएं तो इस रोड को, हमारे इस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। 2 पुलिस वाले देने के लिए तैयार नहीं है और मतलब इसका मकसद ये कि वो चाहते ही नहीं है कि हमारे मसाइल हल हों। आप समझ सकते हैं इस बात से। इट्स मीन दैट बाय कि आप अपनी मदद आपके तरफ इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जी, पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा आपको सपोर्ट नहीं है कि 2 सिपाही दे दें या एक मोबाइल दे दें जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले या यहाँ पे आने वाली बाइकों को कंट्रोल कर ले या रक्षों को कंट्रोल कर ले, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही हैंड से फेस ऑफ कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही है। बनिस्बत इसके आरामबाग थाने से हमें SHO आरामबाग ने 2 पुलिस वाले दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ होते हैं। लेकिन अब 2 एक तो देख रहे हैं ट्रैफिक वार्डन होता है और एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम होता है कि वारदातों को रोकना, दूसरे मसाइल को देखना। वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। तो SHO आरामबाग जो है इस वक्त उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया हुआ है और हमें उन्होंने पुलिस वाले दिए में 2 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास क्राइम तो नहीं है, हम क्राइम को फेस नहीं करते इतना, क्योंकि क्राइम हम कंट्रोल कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन के जितने अपने अहदेदार हैं वो खुद बहुत एक्टिव हैं। अल्लाह का शुक्र है, अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो हम उसको कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता अब आजकल जो हम बहुत बड़ी चीज़ फेस कर रहे हैं वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है और वो है लेडी चोर, जिसको हम लेडीज चोर बोलेंगे, मतलब लेडी थीफ जिसको हम कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसी औरतें हैं, खवातीन, उनके साथ लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ और वेल ड्रेस, यानी कि आप उनको अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कस्टमर है। वो क्या करती हैं कि ये जो खवातीन हमारी मार्केट में आती हैं शॉपिंग करने, उनका पर्स खोलती हैं बड़े तरीके से और वो 3-4 लड़कियों का ग्रुप होता है पूरा ना, ठीक है। तो वो ग्रुप होता है, वो क्या करता है 2-3 लड़कियां उनको दबाती हैं, कोनियां मारती हैं। अब वो उसकी तरफ ध्यान देती है तो पीछे जो उनका बैग होता है वो उसकी जिप खोलती हैं, उसके अंदर से जो पैसों वाला छोटा पर्स होता है, वॉलेट जिसको बोलते हैं, वो निकाल कर ले जाती हैं, मोबाइल ले जाती है निकाल कर। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। हम 12 एडिशनल IG कराची को, SHO वुमेन को बोल चुके हैं कि हमें लेडी पुलिस दी जाए, लेकिन लेडी पुलिस हमें नहीं दी जाती, लेडी पुलिस हमारे पास मौजूद नहीं है। इससे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम, ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अच्छा इरशाद भाई, मुझे ये बताइए कि अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही है, उसके साथ साथ जो रोड आने जाने का है उस पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए कपड़ों के, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग जो स्टॉल्स के ऊपर अपने घर की रोज़ी रोज़गार को लेकर के चल रहे होते हैं, दाल रोटी कमा रहे होते हैं, वो लड़के भी यहाँ खड़े हैं। फिर बाइकों का बड़ा रश है, उसमें लेडीज़ का आमदोरफ्त का बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ज़ाहिर है एज़ पर प्रेसिडेंट ऑफ अलायंस चेयरमैन, आपको यहाँ पे लोग कहते होंगे कि यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात हैं, इनको किस तरह आप लेके चल रहे हैं? देखिए जी, ये जो आपने बताया ना स्टॉल्स का, और ये जो मतलब यानी कि इंक्रोचमेंट का, जो इंक्रोचमेंट है ये तो दुनिया में है, सही है। पूरी दुनिया में स्टॉल्स में जाता रहता हूँ, जब भी किसी मुल्क में तो मैं देखता हूँ स्टॉल्स पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो तरीके से होते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में स्टॉल्स तो होते हैं लेकिन वो बड़े तरीके से लगाए गए होते हैं और उनका बड़ा एक सिस्टम होता है, बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, वजह यही है कि ये भी आएगा वहीं ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर। अगर ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हों तो ये जो गाड़ियाँ सीक्वेंस में नहीं खड़ी होती या जो गाड़ियाँ गलत पार्क करके चले जाते हैं लोग, वो उसको संभाल देंगे। वो उसको अगर संभाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मामला हल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंक्रोचमेंट ये कितना बड़ा माफिया है, ये मैं आपको बताता चलूं कि इतना बड़ा माफिया है कि हमने 12 कोशिश की, बहुत हमने कोशिश की कि इंक्रोचमेंट को किसी तरह से साफ किया जाए। हमने FIRs कराई, हम लड़े इनसे, हमने झगड़ा किया इनसे, हमने बहुत कुछ किया इनके साथ, लेकिन माजरत के साथ हम नहीं जीत सके। हम एंड ये हुआ कि हम हार गए, और हारने की वजह सिर्फ यही है कि इंतज़ामिया के लोग इनके साथ मुलविस हैं। इंतज़ामिया इनके साथ है, उनको ये मतलब पैसे जाते हैं मंथली, वीकली उनको पैसा जाता है। तो जब वीकली उनको पैसा जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मार्केट से खाली मैं अगर जामा क्लॉथ की बात करूं तो लाखों रुपए हफ्ते के जाते हैं, और पूरे कराची में जो मार्केट है वहाँ पर स्टॉल्स लगा लें तो करोड़ों रुपए रोज का सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट की मद से जा रहा है। तो वो कैसे इसको साफ करेंगे? कभी भी साफ नहीं करेगी इंतजामिया। इंतजामिया चाहती ही नहीं कि साफ हो। अच्छा चले, हाँ भाई, हम कहते हैं साफ नहीं कर सकते, ना करो, लेकिन इसको मैनेज तो कर दो, इनको तरीके से तो लगा दें, इनको एक साइज में कर दें, इनको खूबसूरत कर दें, इनको अच्छा कर दें, इनको जगह मतलब इस तरह की कुछ सिस्टम बना देना उनका, जैसे दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में हम ये जो स्टॉल्स हैं, मैंने देखा अपने आप खुद जाके, मैं खुद गया हूँ जब मुल्कों में, तो स्टॉल्स पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो तरीके से होते हैं, वहाँ नहीं होते, अच्छा खूबसूरत होते हैं। यहाँ देखें, किसी बंदे ने भी ऐसे आया, उठाया, लगा लिया, वो कोई पूछाने वाला हल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मकसद ये कि इंतज़ामिया, हमारे लोग वो भी नहीं चाहते कि हमें सहूलत दी जाए, हमारे साथ अच्छे कोऑपरेट किया जाए। हमने कहा, बहुत मुझे अच्छी तरह याद है, गवर्नर साहब थे, हमारी उनसे मीटिंग हुई, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी अपनी एक ख्वाहिश थी कि कराची में कोई एक मॉडल रोड बनाया जाए, एक मॉडल मार्केट बनाई जाए। और वो मॉडल मार्केट के लिए मैंने कहा जामा क्लॉथ से अच्छी क्या चीज़ होगी। 1948 से लेके ये मार्केट आबाद है और इतनी पुरानी कदीम मार्केट है। अगर इसको आप मॉडल मार्केट का दर्जा दे देते हैं तो हमसे जो कोऑपरेट हो सकेगा, हम वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन माजरत के साथ वो पता नहीं क्या वो गवर्नर साहब को, उन्होंने मॉडल मार्केट बनाने का जो उनकी ख्वाहिश थी, तो जो उस पर फैसला उन्होंने किया, वो फैसला उन्होंने किया टिम्बर मार्केट। और टिम्बर मार्केट में कौन जाता है? कौन? कारपेंटर के अलावा, लकड़ी खरीदने वाले के अलावा कोई नहीं जाता। यहाँ तो रोज के हजारों लोग आते हैं, यहाँ तो लोग हजारों लोग तादाद में लोग, लेडीज, खवातीन, जेंट्स, बच्चे सब आते हैं। तो वो मतलब ये बस इस तरह के लोग जो ना, अच्छा गवर्नर साहब को तो नहीं मालूम कि किस मार्केट में क्या जरूरत है या क्या, उनके साथ जो लोग होंगे यकीनन जो उनके राब्ते में होंगे उन्होंने। तो अभी जो गवर्नर कामरान टेसूरी साहब गवर्नर सिंध बने, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस रोड पे तवज्जो दें, इस मार्केट में तवज्जो दें। जामा क्लॉथ मार्केट अभी उन्होंने दौरा किया था, वो खुद देख के गए इस मार्केट को। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मार्केट को मॉडल मार्केट का दर्जा दें और इस मार्केट को खूबसूरत कर दें, इस पर टाइल्स लगा दें, इसके अंदर फायर सिस्टम जो होता है वो लगा दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बैठेंगे तो इस पर प्लानिंग कर सकते हैं। और ये मार्केट इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक मतलब एक ऐसा मॉडल बन जाएगा, एक ऐसा तजुर्बा, ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसको हम इसकी वो पेश कर सकते, तारीफ बता सकेंगे लोगों को कि जी देखें जामा क्लॉथ मार्केट क्या चीज़ है और क्या बनकर आई है। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हमारे इरशाद भाई जो हैं उनकी फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर करी जामा क्लॉथ मार्केट को लेकर के, और इन्होंने सारी डिटेल और फॉर्मेट यहाँ की बताई, और बेशुमार बड़े बड़े अहदेदारान से इनकी मीटिंग हुई, और बेशुमार यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने FIR भी कटवाई। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फैसला ये रहा कि यहाँ के लोग भी ढीठ और यहाँ के अफसरान बाला जो हैं वो भी ढीठ, क्योंकि अंदर ही अंदर डीलें बन जाती हैं और तमाम तर मामला हल होने के बाद वही बहरा रवी का शिकार होकर ज़िंदगियों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सिस्टमेटिक सीन नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है इरशाद भाई ने कि हम जब वर्ल्ड वाइड किसी अदर कंट्री में जाते हैं
तो वहाँ पे पधारे लगते हैं, वहाँ पे भी स्टॉल्स होते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं, वो अच्छे लग रहे होते हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक सीन नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरशद भाई आपका, थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत खुशाइन आपने बात करी। हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में वो सब आपको सुन रहे हैं। हमारा चैनल है OPTV ग्लोबल और मेरे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान। तो हम सबका ही पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? देखिए जी, बिल्कुल OPTV जो है माशाल्लाह, जो ग्लोबल के OPTV ग्लोबल के नाम से जो आपने चैनल बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये हमारी आवाज़ को इंटरनेशनल यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में पहुँचा रहा है और एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपके तवस्सुत से, OPTV के तवस्सुत से, कि आप लोग वहाँ रहकर जो मेहनत करते हैं, जो फंडिंग यहाँ बेचते हैं, जो पैसा आपसे यहाँ ज़रा मुबादला हमारा आता है, चेंज होता है, तो उससे यहाँ पर बहुत बड़ा हमें फ़र्क मिलता है। और आप लोग अपने घर बार से दूर रहते हैं, काम करते हैं, अल्लाह पाक आप लोगों के साथ वहाँ पर अच्छा मामला फरमाए। और यहाँ पर भी हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ऐसा कुछ करे कि हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए। और जिस तरह आप लोग वहाँ पर पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में माशाल्लाह बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं, हम भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी अपने मुल्क में पाकिस्तान में इसी तरह से अच्छी लाइफ गुजारने का एक ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह करे ऐसे भी कोई हुक्मरान आ जाए कि हमें भी अच्छी लाइफ मैसर आ सके। देखिए नाज़रीन, आप लोग आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं और अपने हक की फाइट लड़ रहे हैं और यहाँ के बेशुमार माफियाज को फेस कर रहे हैं। सो लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप भी नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा आज हम जामा क्लाथ मार्केट के साथ साथ यहाँ से रिलेटेड अनारकली मार्केट और अदर एक दो मार्केट्स थी, हमने वहाँ की आपको सारी लोकेशंस डिटेल्स बताई हैं। और जामा क्लाथ के जो अलायंस चेयरमैन हैं अरशद भाई, उनकी भी तमाम तरह डिटेल और फॉर्मेट आपको बताएं कि वो कौन कौन से मसाइल को फेस कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ की खूबसूरत तरीन मैक्सीज़ की शॉप जो कि टर्किश स्टाइल की मैक्सीज़ हैं, वहाँ भी हम लेकर के गए और वहाँ की भी डिटेल्स बताई हैं। और इस उम्मीद पे कि आपको आज की एपिसोड बिलखुसूस वहाँ पे जितनी भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको ये बहुत पसंद आएगी आज की एपिसोड ड्रेसेस के हवाले से। जब आप पाकिस्तान आएँ और बिलखुसूस कराची आएँ तो आके आप यहाँ पे अपने अच्छे अंदाज से शॉपिंग कर सकते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम सबका पाकिस्तान हम सबका है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, लव यू, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.